गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं कमलेश और एक नए क्वेश्चन के साथ आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करता है समझते हैं। ठीक है, फिर करते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन ए की वैल्यू जो है 3/4 बता रहा है। मतलब ये कोई जो है राइट एंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल हो गया, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे 90 हो गया, 90 को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। साइन ए, तो कोई जो यहाँ पे जो बात हो रही है किसी एक्यूट एंगल के लिए, ये जैसे ए है, ठीक है, और बाकी का नाम दे देते हैं बी सी। इसके लिए बोल रहा है साइन ए इजकल टू 3/4। तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन ए बोलिए साइन थीटा बोलिए, क्या होता है उसका फॉर्मूला पी बाई बी, सॉरी, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन जो है बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल एक्यूट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, ए पे बना हुआ है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके फ्रंट वाला। बेस कौन सा हो जाएगा, जो इसके एडजेकेंट है लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट साइड नहीं है, यानी कि ये वाला है ए बी। ये बन गया हमारा बेस। आपका गिवन क्या है, 3 है। 3 है जो आपका परपेंडिकुलर है, और जो एच है वो तो पता नहीं, सॉरी पता है, यहाँ पे दिया हुआ है 3/4। यहाँ इसको लिख सकते हैं 3/4। यहाँ पे एच जो हो गया आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर हो गया ये आपका हो गया 3 है। बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें जो है आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे बेस फाइंड करना पड़ेगा। पहले बेस फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, एच कितना है 4 है। अच्छा, यहाँ पे ये रेशियोज के रूप में है, इसको आप जो है डायरेक्ट 3 और 4 यूज नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियोज हैं। रेशियोज को हम, ये रेशियोज जो हैं इसकी वैल्यूज एक्चुअल में निकालिएगा तो चेंज हो सकता है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, कोई, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा जैसे कि 3:4 में दो आदमी के बीच सपोज जैसे कि 70 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, वो बांटना है। यहाँ पे क्या करते हो, 3x और 4x मानते हो कि नहीं मानते हो, एक्स मानिए, के मानिए, वाई मानिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल मानते हो। इसी टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। ये डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते बिकॉज ये रेशियोज के रूप में है, और यहाँ पे भी कुछ मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 4x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाद में ये कट जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर तरीके की बात करते हैं, प्रॉपर तरीका, तो प्रॉपर तरीके में आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। ठीक है, लेट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इस टाइप से आपको कुछ भी मानना पड़ेगा। तो चलिए वो सब तो मानने वाला आप खुद कर लेंगे। अब आगे बताते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा, एच इजकल टू क्या हो गया, 4x लिख सकते हैं, तो 4x का स्क्वायर हो गया। पी कितना है, एंगल ए के लिए पी 3x है फ्रंट वाला, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका 3x का स्क्वायर प्लस क्या बन गया, यहाँ पे b जो है बेस जो है आपका क्या है ए बी, ये हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। उसको हम वैल्यू जो है निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4x का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब यहाँ पे इसको अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस साइड गया, लेफ्ट साइड गया तो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया।
माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 7x²। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम ए बी को पूरे को इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, चलिए एक बार हम लेके आ जाते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया? 7x²। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बन गया 7x², जो था वही लिख दिया। अभी यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 7x² लिख सकते हैं। यहाँ से x² को बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? x। क्यों? x² इक्वल टू क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो यहाँ से अंडर रूट करेंगे तो एक ही बच जाएगा, एक हट जाएगा। जैसे कि 4 का आप स्क्वायर लिखते हो क्या होता है? 2 इंटू 2। इसका अंडर रूट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आता है। इसी टाइप से ये भी आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आ गया x, और अंडर रूट 7 जो है अंडर रूट 7 ही रह गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। इसका वैल्यूज क्या आ गया? आपका आ गया x अंडर रूट 7। ये क्लियर हो गया। अब जो है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब जो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है वैल्यूज निकालने के लिए, निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दिखाते हैं आपको कैसे निकालना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में बोल रहा है cos A की वैल्यू, ठीक है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं। cos A की वैल्यू की बात कर रहा है, तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसका बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, तो cos A क्या हो जाएगा? cos A इज इक्वल टू बेस ये बन गया, एंगल ए इसके लिए, एंगल ए के लिए बेस ये हो गया। बेस क्या है? x अंडर रूट 7 बाई इसका हाइपोटेनस क्या है? 4x। x से x हट गया, बच गया क्या? अंडर रूट 7/4। इसी तरह से tan a को निकाल सकते हैं। tan a का फार्मूला क्या होता है? p/b होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसी एंगल की बात हो रही है tan a, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? 3x। तो यहाँ हो गया 3x बाई इसका बेस क्या है? इस एंगल के लिए बेस यही है, x अंडर रूट 7। x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3/√7। इस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, और वीडियो डिस्क्रिप्शन पक्का ओपन करके देखिएगा, और उसमें बाकी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जो है आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, बाय।